राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी। राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं तो अपनी जनता के बीच में हूँ। नहीं, मैं तो अपनी जनता के बीच में हूँ। नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 राज्यों में बन चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान में सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान अपने चरम पर है। पहले ही वसुंधरा राजे ने सख्त तेवर दिखाए, कह दिया कि दिल्ली नहीं जाऊंगी, राजस्थान नहीं छोड़ूंगी। वहीं अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो बयान निकलकर सामने आया है, उसने भी बवाल खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री साहब का कहना है कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा और दिल्ली नहीं जाने वाला हूं। और इन सब के बीच खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि मामा जी को झटका लगने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया मुख्यमंत्री चुनने वाले हैं, नए चेहरे पर भरोसा जताने वाले हैं। और इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश को लेकर एक सर्वे भी किया गया है। चुनाव के नतीजे आने के बाद CSDS का सर्वे भी निकलकर सामने आया है। उसमें बताया गया है कि मोदी मैजिक चला है या फिर कि मामा जी का मैजिक चला है। तो क्या कहता है सर्वे, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं 4 PM मध्य प्रदेश के संपादक संजीव श्रीवास्तव सर। नमस्कार सर। नमस्कार। तो मैंने बता दिया है ये टॉपिक है सर, इन पर बातचीत करेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से जो शिवराज सिंह चौहान का एक बयान निकलकर सामने आया है कि मैं दिल्ली नहीं जाने वाला हूँ। अटकलेबाजी चल रही है कि मामा जी को झटका लगने वाला है, उसी बीच उन्होंने कहते हैं मैं दिल्ली नहीं जाने वाला हूँ, केंद्रीय राजनीति में तो अभी नहीं जाने वाला हूँ। क्या कहेंगे? देखिए, शिवराज सिंह चौहान तो जब मुख्यमंत्री होते थे और जब जब उन्हें हटाने की बात होती थी, तो वो यही कहा करते थे कि मुझे मेरा मध्य प्रदेश भला है। अब अभी ताजा जो स्थिति, इसको हम ऐसे नहीं देख सकते प्रियंका, कि वो माफ कीजिएगा, कि दिल्ली अगर आला कमान कह देगा तो वो ओबीडियंट भी है, वो इस तरीके के नेता नहीं है कि कोई बहुत विरोध कर पाए या ऐसा कुछ दिखा पाए जिसमें कोई उनको आगे चल के तकलीफ हो। अभी आज की तारीख में तो मोदी और अमित शाह ही पूरी की पूरी बीजेपी है, पार्टी है। तो ये फैक्ट है कि इस बार उन्हें 5वां अवसर दिया जाएगा, इसकी उम्मीदें बहुत कम की जा रही हैं। तो वो यहाँ जब मध्य प्रदेश में जब से चुनाव नतीजे आए हैं, वे भोपाल में बने, और भोपाल में बने रहने के अलावा उन्होंने अपने स्तर पर एक नया घोषणा कर दी कि मैं तो मिशन 29 पर काम करूंगा, पार्टी वैसे और जो काम मुझे देगी वो मैं करूंगा। तो कल वो छिंदवाड़ा में थे, आज वो श्योपुर पहुंचे हुए हैं। देखिए, छिंदवाड़ा में जो लोकसभा की सीट है, 7 की 7 विधानसभा सीटें बीजेपी हार गई है, वहां इस बार नहीं मिली। और 2018 में भी यही नतीजा आया था कि वहां 7 सीटें 2018 में कांग्रेस ने जीती थी, उस बार उसको रिपीट किया है। तमाम जो नतीजे 163 पर उसकी हार हुई, लेकिन छिंदवाड़ा बरकरार है, तो उन्होंने उसको टारगेट किया। और फिर उसके अलावा आज वो श्योपुर गए। श्योपुर भी ऐसी सीट है जहां पर अगर हम देखें, वो जो गुना शिवपुरी को कवर अप करती है, वहां से भी 2 ऐसे सेगमेंट हैं श्योपुर में जहां वो हारे हुए हैं सीटें। तो शिवराज अब ये दांव खेल रहे हैं कि अगर आला कमान खुद सोचे कि कितनी उपयोगिता उनकी है, तो वो एक अपना संदेश देने की यहाँ से कोशिश में जुटे हैं या कर रहे हैं कि वो यदि पार्टी उन्हें एसेट मानती है, वैसे तो फैसला मोदी और अमित शाह को लेना, और मोदी और अमित शाह ने जिस तरीके का रुख और रवैया पूरे चुनाव के दौरान दिखाया, अगर हम देखें कि जो प्रचार का सिलसिला था, शुरुआत जब हुई थी तो शुरुआती दौर में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंचों से ना शिवराज सिंह चौहान का नाम लेते थे, ना उनकी योजनाओं की बात करते थे। और जो पहली 3 सूचियां आई थी, 39 और 1 की, तब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का टिकट भी फाइनल नहीं हुआ था। तब लगने लगा था कि शायद उन्हें लड़ाया जाएगा, नहीं लड़ाया जाएगा। और जब शिवराज सिंह चौहान ने मंचों से पूछा कि मेरी सरकार कैसी काम करेगी, मामा को फिर मुख्यमंत्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तमाम जो उन्होंने अपने प्रयास किए, मोदी को प्रधानमंत्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तमाम जो चीजें की, तो उसके बाद कहीं थोड़ी सी आला कमान का रुख और रवैया बदला और उन्होंने चौथी लिस्ट में उनका नाम घोषित किया। अब नतीजे जो आए उसको लेकर भी रार और बहस छिड़ी हुई है। अलग अलग जो इनके नेता हैं, वो उनके कहीं जो भाव हैं वो अलग हैं। जैसे कैलाश विजयवर्गीय ने साफ कहा कि लाडली बहना स्कीम राजस्थान में थी क्या, उन्होंने प्रति प्रश्न किया है जब उनसे पूछा गया पत्रकारों द्वारा कि भाई ये इसमें लाडली बहना का कितना योगदान मानते हैं आप, तो उन्होंने कहा था कि आप लोग दरबारी पत्रकार हो जो इस तरीके की बातें करते हैं। हाँ जी, हाँ, उन्होंने लाडली बहना को लेकर उन्होंने कहा था कि आप वर्गीय, ये जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के, पहले ही कह चुके हैं कि मैं सिर्फ विधायक बनने के लिए तो आया नहीं हूँ। तो दावेदार तो कई सारे खड़े हो रहे हैं और बीजेपी, और कहा जा रहा है
बीजेपी आला कमान भी सरप्राइज करने वाला है। बेचारे मामा जी फंसे हुए नजर आ रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। अब उनको जब अपनी कुर्सी अटकती हुई नजर आ रही है तो कह रहे हैं मैं दिल्ली नहीं जाने वाला हूँ। और कहा तो ये जा रहा है सर, इन सबके बीच जो एक सर्वे निकलकर सामने आया है वो सबसे अहम है, क्योंकि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का आला कमान से लेकर नेता ये साबित करने में जुटे हुए हैं कि मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, छत्तीसगढ़ सब जगह मोदी जी का जादू चला है, वहीं दूसरी तरफ एक CSDS सर्वे है सर। ये सर्वे निकलकर सामने आया और CSDS सर्वे कह रहा है कि शिवराज जी का जादू चला। 61% लोग कह रहे हैं कि शिवराज जी का जादू चला। और ये जो सर्वे ये चुनावी नतीजों के बाद किया गया है और पता चला है कि शिवराज सिंह चौहान की जो लाडली बहना योजना है और जो इन्होंने सभाओं पर सभाएं की हैं, उससे मध्य प्रदेश का चुनाव ये लोग जीते हैं। देखिए, अगर सभाओं के मान से देखें तो शिवराज सिंह चौहान ने बिल्कुल बिना शक बहुत जमकर मेहनत की, जैसी उनकी शैली है काम करने की। 160 के लगभग सभाएं ली। और लाडली बहना भी योजना है, हम उसे देखते थे या पाते थे तो ये एक जो उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर कहीं बहनों में दिखता था। वो कई कई जगहों पर मुखरता से बोलती थी, कुछ जगहों पर ये भी कहा जाता था, दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती थी कि भाई केवल आप 5,000 रुपए देके हमारा वोट खरीदने क्यों आए हैं, या हमें तो अभी इतने दिन बाद बहनें क्यों याद आई हैं, अलग अलग। लेकिन अगर ओवरऑल हम उसको देखें तो बड़े स्तर पर जो ये चुनाव के नतीजे हैं, इसमें इससे इनकार करना ठीक नहीं होगा। देखा जाए तो ये धनतेरस के मौके पर इन्होंने पैसा रिलीज कर दिया। अब चुनाव के पहले ठीक पैसा इतना इतना महिलाओं, जिनके घर 4-4 महिलाएं, उनके घर इतना इतना पैसा पहुंच गया। जब बल्क में इतना पैसा आया तो लोगों को पैसा तो दिखाई दिया, करंट वाला तो दिखाई ही दिया, 5 साल का तो सोचा नहीं गया। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, किसी के भी जब अकाउंट में इस तरीके से नगद पैसा आता है और सरकार के द्वारा भेजा जाता है तो किसी को भी पैसा बुरा नहीं लगता है, अच्छा लगता है। और मैंने जैसा कहा कि शिवराज सिंह चौहान की जो कनेक्टिविटी रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश की महिला वर्ग हो या इसके युवा जो वर्ग है, युवा वर्ग से भी उनकी ट्यूनिंग बहुत शानदार रही है। वो जो 18 बरस से आसपास के जो वोटर हैं उनको भी साधने में कोई कसर वो छोड़ा नहीं करते थे। जब वो पहले से तैयारी शुरू करते हैं, जब वो लैपटॉप वितरण की घोषणा हो, स्कूटी बांटने की योजना हो, तो बड़ा वक्त दिया करते हैं। वो 16.5 साल से मुख्यमंत्री, और हम अक्सर देखते रहे हैं कि जब जब ऐसा कोई अवसर आता था तो घंटों वो युवाओं के साथ कि जो कल वोटर हमारा होने वाला है। तो आज ऐसी मध्य प्रदेश में बड़ी तादाद में 22 लाख के आसपास युवा वोटर थे। फिर करीब 1,35,00,000 महिलाओं को ये लाडली बहना स्कीम का लाभ मिला। तो तमाम ऐसे इशू हैं। CSDS का जो आप सर्वे कह रही हैं, उसने उससे आकलन किया है, वो पूरी चीज अभी मैंने उसको नहीं देख पाया हूं। लेकिन हाँ, इससे इनकार हम नहीं कर सकते कि केवल और केवल मोदी मैजिक ही चला है। मोदी मैजिक यदि ऐसा ही चलता होता तो फिर और भी दूसरे जो सूबे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं वो ना कर्नाटक हारते, ना हिमाचल प्रदेश हारते। ये हिंदी भाषी जो राज्य हैं, हिंदी भाषी राज्यों में बहुत सारे ऐसे कारण और कारक रहे हैं जिसमें जहां लोकल जो लीडरशिप है या स्थानीय जो नेतृत्व है उसने भी काम किया। देखिए, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया की मेहनत से कोई इनकार नहीं कर रहा है। सभी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने भरपूर मेहनत की, भले ही श्रेय ना दिया जाए। छत्तीसगढ़ जरूर ऐसा एक राज्य रहा है कि वहां पर कुछ माना जा सकता है कि उतने एक जो लीडरशिप है वैसी मेहनत करती नहीं दिख रही थी। वो मान के चल रही थी कि यहाँ हमारी दाल शायद ना गल पाए। भूपेश बघेल भी जो फ्री बीज कहते हैं उसमें वो भी पीछे नहीं थे। राजस्थान में भी भरपूर लोगों को, जो आम जन को जो इस तरीके के मुफ्त जो योजनाओं का लाभ बहुत मिला था। तो इसीलिए ईवीएम पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस निशाना साध रही है, सवाल उठा रही है। और कई जगहों पर थोड़ा जनता भी कहीं ना कहीं अवाक सी दिखती है कि हम जो सोच रहे थे या हम देख रहे थे। और पूरा भी तो विषय एक उसका विषय मोदी की लहर है जी, मोदी मैजिक है, मोदी है। आपने लोकल लीडर की जो बात की तो राजस्थान को लेकर तो भास्कर ने यहाँ तक खबर चलाई कि जो बीजेपी का आला कमान है उसको लोकल लीडर्स पर भरोसा ही नहीं है, इसलिए मोदी जी जाकर राजस्थान में जिले जिले में वोट मांगने वाले हैं। तो यहाँ पर सवाल भी किया गया कि जब बीजेपी आला कमान को लीडर्स पर, अपने ही लीडर्स पर भरोसा नहीं है तो जनता क्यों दिखाएगी? क्योंकि अगर कोई शिकायत होगी तो वो मोदी जी से तो डायरेक्ट करेंगे नहीं जाके। तो मोदी जी को ही नहीं जब भरोसा है तो भरोसा क्यों जताए? इस तरह के भी सवाल खड़े हुए। अब फिलहाल जो लोकल लीडर्स की आप बात कर रहे हैं तो अब तो सर्वे भी कह रहा है कि लोकल लीडर्स ने कमाल दिखाया, मोदी जी का चेहरा उतना कमाल नहीं दिखा पाया है। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये सारी चीजें अब अपने अपने स्तर पर अपना अपना नजरिया है कि आधा ग्लास भरा है, आधा ग्लास खाली है। लेकिन हाँ, यदि यही हार हो जाती, अगर यदि बीजेपी हार जाती
तो फिर ठीक रहा किसके सिर फोड़ा जाता। देखिए हमने वो देखा था जब इतनी उम्मीदें नहीं थी, तो जो शुरुआत में चुनाव के नतीजे आने के ठीक पहले से नड्डा का चेहरा लगाया जा रहा था। हम अगर नेशनल टीवीज को देखें, जो जो जिसको आप गोदी मीडिया हम मानते हैं, कहते हैं, जनता जिस पर बहुत कम भरोसा करने लगी, वहां पर हमको दिखने लगा था कि वहां तुलना या आकलन यही होता था कि एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे का चेहरा होता था, दूसरी तरफ जेपी नड्डा का चेहरा होता था। लेकिन जैसे ही नतीजे जबरदस्त ढंग से पक्ष में आए, तो उसके बाद से तो सिर्फ एक ही गान या एक ही यशो गान हो रहा है कि ये पूरी की पूरी जीत मोदी की है, मोदी मैजिक चल गया है। तो अब ये खोज हो रही है, देख रहे हैं खुद अपनी अपनी गिरेबा भी, पार्टी के लोग भी झांक रहे हैं कि कहाँ क्या क्या चीजें हैं। लेकिन देखिए उनके सामने बीजेपी में तो कम से कम बोलने की किसी की हिम्मत या हैसियत नहीं है। जो लाइन दिल्ली से मिलती है उस पर चलना है। अब देखिए बीजेपी कल तक यही बातें किया करती थी कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है, मुख्यमंत्री दिल्ली से चुना जाता है। और आज क्या हो रहा है बीजेपी में? अब तक 3 तारीख को चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, आज 7 तारीख हो गई, 4 दिन हो रहे हैं, लेकिन अभी अपने जो विधायक दल के नेताओं का नाम तय नहीं हो पाया। अभी ऐसा कहा जा रहा है, जो सूत्र हैं कहते हैं कि अभी शायद शनिवार या रविवार तक सब कुछ हो पाएगा, विधायक दल की बैठक अभी सुनिश्चित नहीं है। तो ये अब बीजेपी का चेहरा पूरा बदल चुका है। वो जब ऐसा हुआ है कि जब मीठा मीठा है तो गप है और कड़वा है तो थू कर दिया जा रहा है। प्रियंका, ठीक है सर, तो ये तो हुई चर्चा है कि क्या चल रही है, किस तरीके से खींचतान है, शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं, मोदी जी की लहर है कि नहीं है, सर्वे क्या कह रहा है। आपको क्या लगता है कि अगर बरक्स कोई खड़ा हो सकता है, या फिर कि कहा जाए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा अगर सरप्राइज करेगा मोदी बीजेपी आला कमान, तो कौन हो सकता है, किस पर भरोसा जताया जाएगा? देखिए मोदी के मन में क्या है ये तो था लेना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, नाम नाम कई सारे चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, बहुत सारे नाम चल रहे हैं और ये बिल्कुल माना जा रहा है कि जितने नाम चल रहे हैं, देखिए यहाँ कैलाश विजयवर्गीय का नाम सुर्खियों में है, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आ रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं। ऐसी लंबी फहरिस्त है। प्रहलाद पटेल है, एक सुमेर सिंह सोलंकी है जो अभी विधायक ही नहीं है, वो सांसद हैं, तो राज्यसभा के सदस्य हैं वे। तो ऐसा कहीं है कि क्या कुछ वहां दिल्ली की जेब से निकल कर आएगा, कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है कि कोई काफी दिली इच्छा है, विचार कुर्सी के लिए ही आए थे। फिलहाल संतोष तो करना पड़ रहा है अभी केंद्रीय मंत्री पद की कुर्सी से। चाहते तो है, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बना दिया गया तो मध्य प्रदेश की जो राजनीति है ये कितना बीजेपी के लिए बदल जाएगी। नहीं देखिए, ये भी एक ऐसे कर चुके हैं। वैसे उन्होंने, यदि वो हेमंत बिस्वा को हम देखें तो किसी ने नहीं सोचा था कि जिसको लेकर कितनी सारी बातें हुआ करती थी, कितने कई ऐसे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें कि आप कटघरे में खड़ा की करते थे। अगर हम देखें कि शरद पवार के जो भतीजे हैं उनको लेकर क्या कुछ होता था, आज वो सरकार का हिस्सा है, डिप्टी सीएम है, जिनके ऊपर करोड़ों रुपए के, हजारों करोड़ के घपले के आरोप लगाए जाते थे। ऐसे ही हेमंत बिस्वा को लेकर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। गुजरात में देखा हमने, और भी कई राज्यों में देखा, उत्तराखंड में देखा कि कहीं से कोई भी निकल आता है तो क्या चौंकाएंगे, कैसे चौंकाएंगे। इसी वजह से कोई भी भरोसे पर नहीं है। सिंधिया का नाम यदि आता है, सिंधिया की आपने बात की, तो निश्चित तौर पर एक अलग तरह की स्थिति पैदा होगी। हम तो ये सोचते हैं कि जब सिंधिया अपने जो बागी विधायकों को लेकर बीजेपी में आए थे और उनको यहाँ अभी तक बहुत सारी जगहों पर पचाया नहीं जा पाया है, उनको लेकर कहीं ना कहीं दो दो बीजेपी दिखी है। देखिए पूरे चुनाव में चला है कि शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा। तो अब जब ये सब चलता रहा है प्रियंका, तो अब ये भी एक सोचने वाली बात है कि वो सिंधिया जिसे लेकर अभी देख चुके, और ऐसा उनके पास में बहुत विधायकों की संख्या नहीं, लेकिन देखिए विधायकों से फर्क पड़ता नहीं है। हम तो यही कहते हैं, जैसे जैसे होता है ना कि होए वही जो राम रची राखा, तो ऐसे ही जो होए वही जो राम रची राखा, तो वैसे ही है कि होए वही जो मोदी सोची राखा, ऐसा कुछ है। क्या निकल कर आएगा, कोई विश्वास से कुछ नहीं कह सकता, और कुछ भी हो सकता है प्रियंका, कुछ भी हो सकता है। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान मची हुई है। ये थे हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर
ये हमने चर्चा की है। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी अब किसकी होगी, क्योंकि मामा को झटका लगने वाला है, बीजेपी आला कमान सरप्राइज करने वाला है, खबरें निकलकर सामने आ रही। सबसे बड़ा सरप्राइज तो तब हो जाएगा अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बना दिया गया। फिलहाल आपके हिसाब से मध्य प्रदेश में अगर मुख्यमंत्री बनाया जाए भारतीय जनता पार्टी में से तो कौन हो सकता है? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर करें। फिर मिलती है अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।